नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स पॉलिटी, है ना, जिसमें हम लोगों ने 1 से 5 तक का पढ़ लिया था, जिसमें आपका था विविधता की समझ, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर था आपका विविधता एवं भेदभाव, और तीसरा चैप्टर था आपका सरकार क्या है, और चौथा चैप्टर था आपका लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, और पाँचवा चैप्टर था आपका पंचायती राज। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं ग्राम पंचायत के काम, ठीक है, और पंचायत के स्तर, 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ बताया गया। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 गांव का प्रशासन। तो यदि आप लोग ने अभी तक का इससे पहले का वीडियो नहीं देख लिया तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग है, एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया गया। तो आप इससे पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 गाँव का प्रशासन। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है राजस्व विभाग का काम, ठीक है। राजस्व विभाग का क्या क्या काम होता है, और मैं ये भी बता दूं कि यह जो क्लास जो चल रहा है वो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये NCERT बुक से बताया जा रहा है, तो और भी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका राजस्व विभाग का काम। तो राजस्व विभाग का क्या क्या काम होता है ये जानते हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी का मुख्य काम क्या होता है? ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। अमीन जिसे भी शायद बोलते हैं। देखिए यहाँ पर पटवारी का अलग अलग नाम है। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो, ठीक है। ये सब नाम हैं अलग अलग, लेकिन इनका काम है, एक ही काम है। क्या काम है? तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। ये सारे कौन करेंगे? तो पटवारी ही कहेंगे। कहीं पे पटवारी नहीं देकर आपका लेखपाल दिया हुआ रहेगा, लेखपाल नहीं दे करके आपका कर्मचारी दिया हुआ रहेगा, कर्मचारी न दे करके आपका कहीं पे ग्रामीण अधिकारी भी दिया हुआ रहेगा, ये भी नहीं रहेगा तो आपका रहेगा कानूनगो रहेगा, ठीक है। ये भी नहीं रहेगा तो आपका पटवारी रहेगा। तो इस तरह से नए नए शब्दों से आपको उलझना नहीं है कि अब तो कानूनगो दे दिया, इसका क्या काम होता है? तो ज़मीन का नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, और आपको कानूनगो का मतलब पता ही नहीं है तो आप कैसे फिर सही आंसर चुनेंगे? इसलिए सारे का अलग अलग नाम को ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन कौन सा? पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, इन सब का काम क्या है? ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। आशा करता हूँ कि यह पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। जरीब शब्द कहीं आ जाएगा तो इससे आप क्या समझेंगे? तो यानी जो ज़मीन नापने का जो काम होता है तो कौन करते हैं? सारे का अलग अलग नाम है यहाँ पे, अभी आपने देखा। तो उनके पास जो नापने का जो यंत्र है ना, लोहे की जो जंजीर होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? जरीब, ठीक है। ये होता है जरीब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुने जाएंगे? तो तहसीलदार के दफ्तर में। ये था छठा चैप्टर से कुछ 2-3 पॉइंट ही था मेन जो पॉइंट है जो आपके काम के आ सकते हैं, उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे लिखा गया है। 7वां चैप्टर है आपका नगर प्रशासन। चैप्टर 7 है आपका नगर प्रशासन। एक बहुत बड़ी संस्था होती है, नगर प्रशासन एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, जैसे आप जहाँ पे रहते हैं नगर में, यदि आप रहते हैं सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे क्या है? नगर निगम है। तो आपके चौराहे पे जो लाइट की व्यवस्था किया गया है, रोशनी का जो व्यवस्था किया गया है, तो वो कौन करता है? तो नगर निगम के द्वारा किया जाता है। और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नगर निगम करते हैं? पहला तो हो गया रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने। सुबह सुबह देखते हैं कूड़ा इकट्ठा करने वाला गाड़ियाँ आती है ना, कुछ गाने भी गाते रहते हैं माइक के द्वारा। तो ये सब काम आपका नगर निगम का है।
रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। कौन? नगर निगम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बड़े शहरों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। बड़े शहर में जो संस्था चलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नगर निगम। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं, यानी सिटी में बड़े जो शहर होते हैं उसे नगर निगम, और जहाँ पे कस्बे होते हैं छोटे छोटे होते हैं उस गांव, वे छोटे छोटे जहाँ पे कस्बे होते हैं वो नगर पालिका कहलाते हैं, नगर पालिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। ठीक है, शहर में क्या होता है? पार्षद। ठीक है, यानी शहर के अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, अलग अलग वार्ड में शहर बटे होते हैं और उस हर एक वार्ड का जो मुखिया होता है वो पार्षद कहलाता है, पार्षद का चुनाव होता है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जब किसी खास एक वार्ड का समस्या है तो वो पार्षद से संपर्क करेंगे। जहां पर पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वही उन्हें लागू करने एवं काम आयुक्त मीन्स कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं, और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। देखिए, प्रशासनिक सरकार जो है यहाँ पर वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन पार्षद जो है वो निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। यानी सबसे साफ सुथरा सिटी आपका कौन सा है? तो सबसे पहला स्थान पर है आपका चंडीगढ़, और इसके बाद जो है दूसरा स्थान पर वो है आपका सूरत। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में है। कलपट्टू गांव कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में है। चखेसंग समुदाय नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती करती है। नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती कौन लोग करते हैं? तो चखेसंग समुदाय के लोग नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चखेसंग समुदाय कहाँ निवास करते हैं या कहाँ मिलते हैं? तो आपको नागालैंड में मिलेंगे। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। यानी पक्की दुकानों के पास जो परमानेंट शॉप होते हैं तो उनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। ऐसे नहीं कोई भी जाके वहाँ पर व्यापार करने लगेगा। ठेला वाले को तो कहीं भी ठेला लगा लेते हैं, लेकिन जिनका परमानेंट दुकान होता है वो उसमें नगर निगम से उन्हें लाइसेंस प्राप्त होता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, ये 7 चैप्टर जो कि क्लास 6 का जो है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है ना, क्लास 6 का चैप्टर का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो ये 2 वीडियो में समाप्त हो चुका है। इससे पहले जो वीडियो है वो 20 मिनट का है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और ये वीडियो जो भी अभी हुआ है तो इसमें समाप्त हो गया। तो इसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा क्लास 7 का ज्योग्राफी भूगोल, उसके बाद आपका चलेगा इतिहास, उसके बाद फिर चलेगा आपका राजनीतिक जीवन। ठीक है, 7 के बाद चलेगा आपका फिर ज्योग्राफी भूगोल क्लास 8 का, उसी प्रकार से इतिहास का भी चलेगा। तो इसी तरह से आप सारी चीज़ को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छा लगता है हमारा सेशन, हमारा वीडियो, तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।